आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल पर हमने अब तक सिक्स्थ क्लास की साइंस के 11th लेसन कंप्लीट करवा दिए गए हैं और अब हम कर रहे हैं चैप्टर 12th स्टार्ट। नेम ऑफ 12th चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर से संबंधित जो भी बुक वर्क था इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। टू फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज a device that is used to break a electric circuit, that is switch। तो देखिए जहाँ पर लाइटिंग आ रही है, सपोज कीजिए यह एक वायर है, यह प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, और जहाँ पर एक हम सपोज कर सकते हैं कि एक बल्ब लगाया गया। ठीक है जी, बल्ब का ये है प्लस वाला फेज़ और ये है माइनस वाला फेज़। तो हम क्या करते हैं, जब इस बल्ब को जलाना होता है तो इसकी दोनों सर्किट हैं जो ऐड हुए होते हैं, सॉरी इसमें प्लस और माइनस होगा, जहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इसे हमने रिमूव करना है, मीन्स इसे हमने बंद करना है, मीन्स कि इसका जो सर्किट है इसे हमने ब्रेक करना है। तो इसके लिए जहाँ पर हम क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल। कोई भी एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, उनके 2 टर्मिनल्स होते हैं। तो इस तरह से पहली फिलअप में, फर्स्ट फिलअप में आपने स्विच और सेकंड में 2 वर्ड को लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन सेकंड। मार्क ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके लिए हम टी लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके लिए हम एफ लिखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या वह मेटल्स के थ्रू, धातुओं के थ्रू फैल सकता है? बिल्कुल फ्लो कर सकता है, बह सकता है। तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगी। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टेंट ऑफ मेटल वायर और जूट स्ट्रिंग कैन वी यूज टू मेक अ सर्किट। क्या हम जो मेटल की वायर्स होती हैं, जो धातु की तारें होती हैं, क्या उनकी थाम पर हम, उसकी जगह पर हम जूट को यूज़ कर सकते हैं? तो वह सर्किट है जड़ा वह काम करेगा? नहीं करेगा ना, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। क्या इलेक्ट्रिक करंट है वो जो वह थर्मोकोल के थ्रू पास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यह स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएंगी दोनों और एक ट्रू हो जाएगी। इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन वाई द वॉल्यूम वुड नॉट ग्लो इन अरेंजमेंट शोन। तो हमें जो अरेंजमेंट दिखाया गया है इसमें जो वॉल्यूम है वुड नॉट ग्लो, तो यह बल्ब जो है यह नहीं जगेगा। क्यों नहीं जगेगा? क्यों नहीं जगेगा? क्योंकि जहाँ पर क्या है, ये बैटरी है, सेल है, इसकी एक तार तो जहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन जो दूसरी तार इस तरह से जहाँ पर जुड़नी थी इसके बीच में हमने क्या कर दिया, इसके बीच में हमने एक अलग मेटल की चीज़ को ऐड कर दिया। क्या करें, जहाँ पर समझिए, फ्रॉम द गिवन फिगर it can be observed that one terminal of volume is connected to a tester hold। तो यह हमने टेस्ट होल्डर के साथ विचार पाने के कारण जहाँ पर सर्किट नहीं जुड़ा, तो यहाँ पर सर्किट नहीं जुड़ा, तो जहाँ पर सर्किट है जो वो ब्रेक हो गया, इसके कारण अ करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, हैंस द वॉल्यूम वुड नॉट ग्लो। इस तरह से सर्किट है जो वो कंप्लीट नहीं हुआ और वॉल्यूम वुड नॉट ग्लो। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नाउ तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट डायग्राम को देख सकते हैं और इसका जो सोल्यूशन है इसे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन फिगर to indicate where the free ends of two wires should be joined to make the bulb glow।
तो जहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होगा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द गिवन सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट, जो सर्किट दिया गया वह कंप्लीट नहीं है। टू कंप्लीट द सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ स्विच एंड अदर टर्मिनल ऑफ वॉल्यूम शुड बी कनेक्टेड टू अदर एंड। मीन्स ये सपोज कीजिए ये एक वॉल्यूम है, तो इसका जो एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल है दोनों को कनेक्टेड होना पड़ेगा, तभी यह क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट that have switches built into them. A switch is a electric device that is used to complete or break a electric circuit. तो जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि जो स्विच होती है वह सर्किट को कंप्लीट करने और ब्रेक करने का काम करती है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सच एज टेबल फैन, इलेक्ट्रिक लैंप, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, टीवी, रेडियो एक्सट्रैक्टर्स हैव स्विचेस बिल्ट इन। तो यह कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसकी जो स्विच है वो उसके बीच में ही होती है, उसके अंदर ही बनी हुई होती है। वुड द वॉल्यूम ग्लो आफ्टर कंप्लीट द सर्किट इफ़ वी यूज़ अ इरेजर इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पेन? तो सपोज कीजिए जैसे इसकी इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यह वह क्वेश्चन तो हम पिछला ही कर रहे हैं, लेकिन जिस इस डायग्राम की हम हेल्प लेते हैं। यह बैटरी है, एक सेल है और यह एक बल्ब है। तो इस जहाँ पर एक इसकी तार है जो हमने जोड़ दी है और दूसरी तार को हम इस तरह से जोड़ेंगे। सपोज कीजिए कि जहाँ से जहाँ तक तार थी और विचकार में हमने एक सेफ्टी पिन को ऐड कर दिया। जहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सेफ्टी पिन को ऐड किया हुआ है इस तरह से। सपोज कीजिए, एक मिनट, जहाँ पर सपोज कीजिए हमने एक सेफ्टी पिन को ऐड किया है कुछ इस तरह से। लेकिन जिस सेफ्टी पिन को हमने ऐड किया हुआ था और उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पर सेफ्टी पिन की जगह पर हमने एक इरेजर को ऐड कर दिया। तो अब हमने बताना है इस क्वेश्चन में, देखिए तो अब हमने क्या बताना है, इफ़ वी यूज एन इरेजर इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वुड द वॉल्यूम ग्लो? तो क्या वॉल्यूम जगेगा, क्या दिमाग की बत्ती जग पाएगी, ये बताना है हमने। क्या दिमाग की जो बत्ती है वह जग पाएगी? तो यह नहीं जगेगी। इरेजर्स है आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो इरेजर है वह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, बिकॉज इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो सर्किट है वह कंप्लीट नहीं हुआ। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इरेजर है वह क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं कर पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी इरेजर के थ्रू पास नहीं हो पा रही है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ अ सेफ्टी पेन इज़ रिप्लेसड विद एन इरेजर। यदि सेफ्टी पेन को हम इरेजर्स के साथ बदल देते हैं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और वॉल्यूम नहीं जगेगा। तो इस तरह से आपने 6th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। वुड द वॉल्यूम ग्लो इन सर्किट शोन इन दिस फिगर? क्या इस फिगर में दिए हुए के अनुसार हमने बताना है कि वॉल्यूम जगेगा या नहीं। द वॉल्यूम विल नॉट ग्लो, तो वॉल्यूम नहीं जगेगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर on an object, it was found that volume begins to glow. Is object a conductor or insulator? Explain. तो एक कंडक्शन टेस्टर था ऑब्जेक्ट में। इट वॉज फाउंड दैट वॉल्यूम बिगन्स टू ग्लो, तो वॉल्यूम जगने लगा।
तो जगने लगा, तो हमने बताना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन करना है। When two free ends of a conductor test are touched with an object, then bulb the tester would glow if object conducts electricity। तो बल्ब यदि जग पड़ा है तो इसका क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा दिया गया है, जो सर्किट है वह पूरा हो गया है। हाउएवर द बल्ब वुड नॉट ग्लो इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्रॉस कर रही, कंडक्ट नहीं की गई, तो वह बल्ब में जो वह नहीं जगेगा। लेकिन यदि जग जाता है इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। सिंस बल्ब ग्लो व्हेन टेस्ट इज टचड विद द ऑब्जेक्ट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैंस ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर। तो जो भी ऑब्जेक्ट था वह क्या है, कंडक्टर है। बिकॉज बल्ब ग्लो किया था, तो जो बल्ब था वह जग पड़ा था, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, कंडक्टर है। बिकॉज कंडक्टर होगा तभी तो बल्ब जगेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जगेगा। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ यूर होम। यदि कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वह क्या करता है, रबर के ग्लव्स को यूज़ करता है जब वह किसी इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क कर रहा होता है। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, जो रबर है वह बिजली क्रॉस नहीं कर पा रही, मीन्स कि वह क्या है, एक बैड कंडक्टर है। बिकॉज रबर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैंस इलेक्ट्रिशियन बियर रबर ग्लव्स। तो जो रबर होती है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वह क्रॉस नहीं होती, पास नहीं होती, कंडक्ट नहीं होती। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिशियन हैं जो वो क्या करते हैं, रबर के ग्लव्स को यूज़ करते हैं। वैसे भी आप देख लीजिएगा, जो भी हमारे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिशियन के, उन पर क्या होता है, रबर यूज़ की गई होती है। बिकॉज रबर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्रॉस होती। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द हैंडल्स ऑफ टूल्स। वो क्वेश्चन ही आ गया। द हैंडल ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स pliers used by electrician for repair work usually have plastic और रबर कवर ऑन। मीन्स जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स हुआ, तो इस पर रबर क्यों यूज़ की गई होती है, तो इसे एक्सप्लेन करना है। बिकॉज रबर एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यह इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास नहीं होती, रबर हुई, प्लास्टिक हुई, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसी वजह से वह क्या करते हैं, उसका जो भी उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर रबर से कवर किया गया होता है। ठीक है जी, इस वजह से इट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। सो रबर एंड प्लास्टिक इज यूज्ड इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमने जो 12th चैप्टर है इसे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी को यह अच्छी तरह से समझाया होगा। तो यह वीडियो जहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।